हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। 14 नवंबर बाल दिवस हम लोग हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चों से बहुत स्नेह था, बच्चों से बहुत लगाव था। इसलिए उनके जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो उनका कहना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि बच्चों को उस तरह से ना सिखाएं जैसा कि आप चाहते हैं, बच्चे को उस तरह से सिखाएं जैसा कि ईश्वर ने उन्हें बना करके भेजा है। तो बहुत अच्छी बात है, उनका कहना भी बहुत अच्छा है। तो आज 14 नवंबर के शुभ अवसर पर आप सबों को पुनः बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का स्टार्टिंग करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन को जानेंगे जो हमें एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक टर्म एवं डेफिनेशन से। तो सबसे पहला जो बेसिक टर्म है हमारे पास वो है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक्चुअली में लाइन ही होता है, बट इसका 2 एंड पॉइंट होता है। लाइन एक लाइन ही है, बट इसका 2 एंड पॉइंट हो जाएगा, है ना। 2 एंड पॉइंट अगर ले लिए हम, इसका एक पॉइंट ए है और एक बी है, तो ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। ओके। रे क्या होता है? ये भी एक लाइन होता है, बट 1 एंड पॉइंट होता है, यानी एक तरफ एंड पॉइंट होगा, दूसरे तरफ एंडलेसली बढ़ाते जा सकते हैं हम लोग। अगर ओ ए मान लेंगे तो ये कहलाएगा रे। ओके। कोलिनियर पॉइंट क्या कहलाता है? कोलिनियर पॉइंट कहता है कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो वो तीनों पॉइंट या ज़्यादा पॉइंट जो भी होगा वो कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या कहलाएगा? इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे अगर लाई नहीं करेगा तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। ओके। फिर आते हैं हम लोग एंगल की बात करते हैं। ओके। व्हेन टू रे हैव, व्हेन टू रे, अगर 2 रे ले लेंगे जिसका कॉमन वर्टेक्स हो या फिर एंड पॉइंट एक ही हो, कॉमन हो, सिंगल एंड पॉइंट हो, एक ही एंड पॉइंट हो, दोनों रे का कॉमन एंड पॉइंट हो, तो इस तरह का जो फिगर बनता है वो एंगल कहलाता है। ओके। इसका एक पार्ट आर्म कहलाता है। ये जो दोनों रे है, इसका दोनों रे को हम लोग क्या कहते हैं? आर्म ऑफ एंगल, या फिर उसको साइड भी बोलेंगे। ओके। आर्म ऑफ एंगल। और जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, कॉमन पॉइंट, उसको वर्टेक्स बोला जाता है। ओके। बहुत ही सिंपल है, वर्टेक्स कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप है वो एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या कहलाता है कि वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे, ये 7-8 क्लास का पोर्शन है या टॉपिक है, उसमें हम लोग सीखे अच्छे से। तो राइट एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में क्या कहता है कि वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट ऑब्ट्यूस एंगल का 90 डिग्री से बड़ा होता है। ओके। बट 180 से छोटा होता है। 90 से बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होना चाहिए, तब वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री मेजरमेंट होता है किसी एंगल का तो वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहता है? कह रहा है ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा होगा, 360 से छोटा होगा तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कहता है कि टू एंगल्स, इफ टू एंगल्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे एक दूसरे का, कब? जब उन दोनों एंगल को प्लस करने पे 90 डिग्री आएगा। सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, देन बोथ एंगल को क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है?
सेम डिफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जैसा ही कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन ईच पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 आ रहा है तो ईच एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। फिर एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तो एडजेसेंट एंगल में कंडीशन है कि टू एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, है ना, दो एंगल को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है इफ, कंडीशन क्या है, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल दो ठो एंगल है ना, एक एंगल ए बी सी है और एक एंगल सी बी डी है। ओके, सी बी डी है। तो एडजेसेंट एंगल का कंडीशन है कि टू एंगल इज सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, इस एंगल का भी वर्टेक्स बी है, इस एंगल का भी वर्टेक्स बी है, कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होना चाहिए, यानी इस एंगल का एक आर्म और इस एंगल का एक आर्म दोनों सेम ही है ना, एक ही आर्म से काम चल रहा है दोनों एंगल का मेजरमेंट। तो कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के एक अपोजिट में होना चाहिए, एक इधर है तो एक इधर होना चाहिए, तब ये दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ओके, वेरी सिंपल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो इसका अपोजिट एंगल, है ना, इसका अपोजिट एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, इस साइड वाला y है तो इस साइड वाला भी y होगा, ये कहलाता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब समझते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल कहता है, उसको हम लोग एग्जाम 6.1 से समझते हैं। कह रहा है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, इफ अ रे, अगर एक रे की बात करें, स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन पे एक रे स्टैंड है, ठीक है, एक लाइन पे BC एक लाइन है, ओके, BC एक लाइन है जिसपे OA एक रे स्टैंड है। तो कह रहा है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन में रे इस तरह से स्टैंड है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल हुआ ना, ये देखो तो ये कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स, तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180। अगर दोनों को फॉर्म करने वाला एंगल मिला करके 180 हो जाएगा तो इसको लीनियर पेयर एंगल कहा जाता है। इन दोनों को लीनियर पेयर एंगल या लीनियर प्रॉपर्टी से हम लोग यूज करके इसका यूज करेंगे, है ना। लीनियर पेयर से अगर ये x है ये y है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ये डेफिनेटली है ना, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर एंगल एग्जाम 6.1। इसका जस्ट अपोजिट एग्जाम 6.2 कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर ये दोनों का सम 180 मिल रहा है, देन कंडीशन क्या कह रहा है, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन और अ स्ट्रेट लाइन। तो नॉन कॉमन आर्म जो होगा इसका, यानी इस साइड वाला और इस साइड वाला आर्म, वो क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा या फिर उसको स्ट्रेट लाइन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम 6.2। अब हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते हैं। एक थ्योरम इसमें है 6.1 जो वर्टिकली अपोजिट से रिलेटेड है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है एक दूसरे के, वो प्रूफ करके बताइए, जिसको हम लोग थ्योरम 6.1 के नाम से दिया हुआ इसमें, उसका प्रूफ देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले। और यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कह रहा है थ्योरम 6.1 का कि if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। अगर टू लाइन, सपोज कर लेते हैं कि ये टू लाइन्स है, इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। इफ टू लाइन्स, सपोज कर लेते हैं दोनों लाइन को, ये AB है और ये CD है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन हो गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, हम लोग लिखेंगे कि सिंस गिवन दैट
AB and AC, two lines intersect each other at point O. Then to prove, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एंगल AOC इज इक्वल्स टू BOD के होगा, एंगल BOD के, एंड एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC के। ये दोनों बात हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है और ये दोनों इक्वल होता है, इस बात को प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे कि सिंस AOB इज अ लाइन, AOB एक लाइन है ना, देयरफॉर बाय लीनियर पेयर क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर में वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सॉरी लीनियर पेयर से क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर से हम लोग लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, 180 डिग्री होगा ना। एंड ऑल्सो COD is a line, therefore by linear pair क्या बोलेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। एंड सिमिलरली इसी तरीके से और क्या बोल सकते हैं हम लोग? अभी हम लोग किए क्या? AOD प्लस BOD, ठीक है। उसी तरीके से ये एंगल इसके इक्वल हुआ, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, फिर दिस प्लस दिस भी 180 डिग्री हो सकता है ना। सिमिलरली एंगल BOD प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड और क्या क्या हो सकता है? एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। इस तरह का हो जाएगा। इसको करते हैं इक्वेशन 1, इसको करते हैं 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी हमने लीनियर पेयर का इस्तेमाल किया। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 अगर हम बात करें तो दोनों का राइट हैंड साइड 180 डिग्री है ना। अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड अगर इक्वल मिलता है तो श्योर है कि लेफ्ट हैंड साइड भी उसका इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, उसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड में एंगल AOC प्लस एंगल AOD। यस, ऐसा होगा। अब देखिए तो दोनों साइड में कुछ इक्वल है। क्या इक्वल मिल रहा है दोनों साइड में? AOD और AOD इक्वल है, देयरफॉर क्या मिल जाएगा? एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC। देखिए तो इस बात को प्रूफ करना था, BOD इज इक्वल्स टू AOC, पहला प्रूफ हो गया। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को लेते हैं। कौन से इक्वेशन? 3 और 4 का। इसमें भी राइट हैंड साइड में 180 है दोनों का, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल BOD प्लस एंगल BOC इक्वल होगा किसके? एंगल BOC प्लस एंगल AOC के, अब इसमें भी कुछ कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? दोनों तरफ BOC और BOC कॉमन है, तो कॉमन हो गया तो क्या मिल गया? BOD मिला लेफ्ट हैंड साइड में, BOD और AOC, एंगल AOC, देखिए AOC मिला।
मिला ना। तो बी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ सी, बी ओ डी इसमें भी मिला, बी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ सी इसमें भी मिला। अब देखिए जब बी ओ डी इसके इक्वल हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी बात को देखिए दोनों में सेम आया ना, तो एक का हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एक इक्वेशन को भी हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बीओडी का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, बीओडी का वैल्यू एओसी के इक्वल है, बीओडी का वैल्यू एओसी के इक्वल है, सॉरी एओडी इज इक्वल टू बीओडी है ना, एओडी इज इक्वल टू बीओडी है। तो यहाँ पे जो हमको मिला है बीओडी इज इक्वल टू एओसी, ये मिला है। अब हमें प्रूफ करना है एओडी इक्वल होगा किसके, बीओसी के। तो एओडी इक्वल होगा किसके, बीओसी के। तो कौन कौन से इक्वेशन लेंगे हम लोग, देखिए तो यहाँ पे एओडी चाहिए हमें और बीओसी चाहिए, एओडी और बीओसी चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 लेना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में है एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, 3 में क्या है बीओडी, एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी तो बीओडी और बीओडी यहाँ पे कॉमन है, तो मिला क्या, एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल बीओसी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। तो ये थ्योरम को प्रूफ करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो इस तरीके से हम लोग इक्वल प्रूफ करके दिखाते हैं। अब ये प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो उसमें ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इन फिगर 6.13, ये फिगर है, दिस इज द फिगर 6.13 ये फिगर है। तो कह रहा है कि इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट हुआ ना। देखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, समझ में आते जाएगा। लिखेंगे कि सिंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट at O, therefore by vertically opposite angle, शॉर्ट में लिखे vertically opposite angle, ओके। by vertically opposite angle क्या हो जाएगा बताओ तो, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है, इसका vertically opposite angle ये हुआ ना, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, यस होगा। एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल किसके, AOC के, एंगल AOC के, दोनों इक्वल, तो दोनों का वैल्यू क्या 40 डिग्री होगा, ओके। दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा 40 डिग्री होगा। आगे क्वेश्चन में देखिए, इफ सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों का वैल्यू क्या मालूम है 70 डिग्री मालूम है, एंगल AOC और BOE इन दोनों को सम करने पे क्या आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है, ओके। तो हमें फाइंड करना था क्या, एंगल BOE फाइंड करना है। देखिए यहाँ से एंगल BOE अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 70 की तरफ माइनस करना पड़ेगा एंगल AOC को। अब देखिए तो यहाँ पे 70 डिग्री माइनस AOC फाइंड किए है ना 40 डिग्री, या 40 डिग्री लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा 30 डिग्री, 70 माइनस 40 30 डिग्री। एंगल BOE का वैल्यू क्या फाइंड हो गया, एंगल BOE मिल गया कितना 30 डिग्री मिला, 30 डिग्री मिला। ये एक आंसर मिल गया जो कि ये फाइंड करना था। अब कह रहा है रिफ्लेक्स COE, एंगल किधर है COE, ये एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए। मतलब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, 180 से बड़ा होगा बट 360 से छोटा होगा। 360 से छोटा का मतलब 360 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल को, यानी जिस एंगल का बात कर रहा है उस एंगल का वैल्यू पहले निकालिए और फिर उसको 180 में सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी 360 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस एंगल का वैल्यू को, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, ओके। तो पहले हम निकालना है कौन सा एंगल को, COE को निकालना है, ओके। COE निकालेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे हम लोग बाय लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे तो कौन सा लीनियर पेयर यूज होगा, देखिए कौन सा लीनियर पेयर यूज होगा, एंगल AOC
प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ही स्ट्रेट लाइन में दो से ज्यादा एंगल का सम 180 होता है, ओके, बाय स्ट्रेट प्रॉपर्टी। तो AOC का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 40 डिग्री, COE का वैल्यू हमें पता नहीं है, BOE का वैल्यू हम लोग फाइंड किया अभी 30 डिग्री, यहाँ पुट कर देंगे 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 40 प्लस 30 हो जाता है 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल COE अगर हम निकालेंगे तो 180 डिग्री में 70 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि एंगल COE का वैल्यू मिलेगा क्या, 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये भी वैल्यू मेरा नहीं मिला है, ये रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE, हमें सिर्फ COE फाइंड हुआ है अभी, रिफ्लेक्स एंगल अब निकालेंगे हम लोग। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे फाइंड करेंगे, तो 360 डिग्री में एंगल COE का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। यानी कि 360 डिग्री माइनस एंगल COE का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं, 110 डिग्री फाइंड किए। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 0 0, 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 1 गया तो 5, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 डिग्री। ये आ गया तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या कहता है डेफिनेशन रिफ्लेक्स एंगल में, कि वैसा एंगल जिसका वैल्यू 180 से बड़ा होगा बट 360 से छोटा। देखो तो 180 और 360 के बीच का ही एंगल आया ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन को देखा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर, ये जो है हमारा फिगर है, ये फिगर नंबर है 6.14, ओके। तो इस फिगर में कह रहा है कि लाइंस XY एंड MN, XY और MN इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। इफ POY इक्वल टू 90 डिग्री, POY 90 डिग्री, इस तरह का साइन का मतलब ही होता है क्या, 90 डिग्री होता है। एंड A रेशियो B, एंगल A और B का रेशियो दिया हुआ 2:3, तो कह रहा है एंगल C बताइए क्या होगा। ये एंगल C फाइंड करना है, ओके ओके। अब क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, जो गिवन है वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो गिवन है वो लिखेंगे कि सिंस एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ओके। देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिला करके 180 होगा। POY अगर 90 डिग्री है तो एंगल POX कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री के तरफ 90 को ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि एंगल POX जो हो जाएगा वो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और सब्ट्रैक्ट होकर के क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ओके। POY यानी ये एंगल POX, ये पूरा एंगल हमें क्या मिला, 90। अब A और B का रेशियो गिवन है, ठीक है। तो रेशियो वाला क्वेश्चन को याद कीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। सिंस A रेशियो B इज इक्वल्स टू गिवन 2:3, देयरफॉर पहले हम लोग सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। सम ऑफ रेशियोज क्या हो जाएगा, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। तो B मालूम चल जाएगा तो C फाइंड करेंगे। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B का पार्ट है 3 आउट ऑफ कितना में, 5 में, टोटल 5 में। तो B का जो रेशियो है वो है 3 पोर्शन आउट ऑफ 5, टोटल 5 में से B का पोर्शन है कितना, 3, यानी 3/5। तो टोटल ये वैल्यू दिया हुआ है 90, तो 90 में B का हिस्सा कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको 90 से इंटू कर देंगे। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 × 1 = 5, 4 बचा, 5 × 8 = 40, 18 डिग्री, यानी 3 × 18 डिग्री, और 18 3 होता है 54 डिग्री, यानी B का वैल्यू मिल गया क्या, 44 डिग्री। इसको हम सिंपल में लिख देते हैं B, ठीक है। B का वैल्यू क्या मिला, 44 डिग्री।
नाउ बाय लीनियर पेयर, फिर से लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर का यूज कर रहे हैं हम लोग। लीनियर पेयर एंगल बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, एक ही लाइन में है ना, देखो ये दोनों बी और सी एक ही लाइन में, एक में बी और ये सी, तो बी प्लस सी 180, बी का वैल्यू हम लोग फाइंड किया 54 डिग्री, यहाँ पे 54 लिखेंगे, प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 10 में से 4 गया 6, फिर 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 1 बचा, 126 डिग्री। देयरफॉर सी का वैल्यू हमें फाइंड करना था, वो क्या मिला 126 डिग्री आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखा। अब 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इस फिगर में, जो फिगर है, बार बार मैं फिगर लिखना भूल जाता हूँ, 6.15, ये जो फिगर 6.15 है, इसमें एंगल पी क्यू आर ये एंगल और एंगल पी आर क्यू ये एंगल दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस ये वाला जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, पी आर टी के इसके इक्वल होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। देखिए तो यहाँ पे एंगल एस क्यू आर एक लाइन है, सिंस एस क्यू आर इज अ लाइन, देयरफॉर बाय लीनियर पेयर की अगर हम बात करेंगे तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। एंड क्यू आर टी इज अ लाइन, देखो तो क्यू आर टी भी एक लाइन है, ठीक है। देयरफॉर बाय लीनियर पेयर अगर हम बात करें, बाय लीनियर पेयर तो क्या मिलेगा लीनियर पेयर, ओके जस्ट वेट, अगेन बाय लीनियर पेयर क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल पी आर क्यू, क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक बात को कि पी आर क्यू इज इक्वल टू है पी क्यू आर, गिवन है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी इसके बदले में ये लिख सकते हैं, इसके बदले में ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी आर क्यू है ना, उसके बदले में एंगल पी क्यू आर लिख देते हैं, प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो तो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है ना, 180 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिख सकते हैं, यानी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ सेम है पी क्यू आर और पी क्यू आर, तो उसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो बचा क्या, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या बचा, एंगल पी आर टी। और इसी चीज को प्रूफ करना था, देख लो, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, प्रूव्ड। तो ये इतना इजी था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.16, दिस इज द फिगर 6.16, इस फिगर में कह रहा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के, यानी इन दोनों का सम के इक्वल है। ओके, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, AOB एक लाइन होगा, दैट मीन्स कि हमें क्या प्रूफ करना है कि सम ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 180। अगर इस लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 आ जाएगा तो इसको हम लोग लाइन बोल सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पे देखो तो ये O पॉइंट पे इसके चारों तरफ से ये कंप्लीट एंगल है या ना, कंप्लीट एंगल है कि नहीं, कंप्लीट एंगल है। तो लिखेंगे बाय कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी। कंप्लीट एंगल का प्रॉपर्टी कहता है कि एक पॉइंट पे इसके संपूर्ण कोनों का, सभी कोनों का योग 180 होता है, सॉरी 360 होता है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है ना, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस यहाँ पे इसको w करते हैं पहले और z को बाद में, बराबर 360 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड के बदले में x प्लस वाई लिख सकते हैं, या x प्लस वाई के बदले में w प्लस जेड भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो w प्लस जेड के बदले में हम x प्लस वाई लिख देते हैं, तो लिख दिए विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और x प्लस वाई 1 टाइम, फिर से x प्लस वाई 2 टाइम्स हो गया, यानी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। दैट मीन्स कि सिर्फ अगर x प्लस वाई निकालना हो तो 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0 डिग्री। देयरफॉर वी हैव फाउंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो तो x और y एक ही लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल हो गया ना। हियर लिखेंगे हम लोग कि हियर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। therefore AOB is a line, और इसी को हम लोग प्रूफ कर दिए, इसी बात को प्रूफ करना था। ओके, अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 आ रहा है, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन फॉर्म करता है, ये वेल नोन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.16, दिस इज आवर फिगर 6.17 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.17 में POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन। ओके, रे OR, जो OR है परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, PQ पे OR परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 डिग्री और इधर से भी ये 90 डिग्री होगा। ओके, OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, OP एंड OR पे एक अनदर रे है OS। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS, ये एंगल का सब्ट्रैक्ट करके POS, इस एंगल में, ये पूरे एंगल में इसको सब्ट्रैक्ट करने पे किसके इक्वल आएगा, उसका हाफ करेंगे तो ROS के इक्वल आएगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ है ना, सॉल्यूशन देखिए तो सबसे पहले क्या गिवन है कि सिंस POQ इज अ लाइन, देयरफॉर बाय लीनियर पेयर क्या लिख देंगे हम लोग, बाय लीनियर पेयर एंगल QOR प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हुआ ना, तो एंगल QOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल POR क्या मिला, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि एंगल POR मिल गया क्या, 90 डिग्री। POR ये भी 90 डिग्री हो गया। या फिर इतना, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर गिवन है तो दोनों एंगल हो जाता। चलिए उसको उस मेथड से करते हैं, है ना, लीनियर पेयर का छोड़ दीजिए। सिंस OR इज परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, देयरफॉर एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा सिंपल लिखते हैं। ओके,
ना हमें जो लाना है उसमें ROS चाहिए। तो ROS हमें कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे कैसे मिलेगा। एंगल ROS इज इक्वल्स टू, अगर हमको ROS निकालना है साथ में QOS भी चाहिए, तो एंगल QOS में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल QOR को, एंगल QOR को। देखिए तो QOS में अगर QOR को, यानी ये पूरा एंगल में सिर्फ ये एंगल को हम निकाल दे रहे हैं, तो ROS मिलेगा ना, है कि नहीं, ROS मिलेगा। तो QOS को ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस QOR के बदले में 90 डिग्री पुट कर देते हैं, ओके, और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। देयरफॉर ROS इज इक्वल्स टू क्या मिला है, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री मिला है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, ठीक है। एंड फिर से अगर हम ROS कर निकालना चाहें, ROS इस साइड में निकालना चाहें ROS, तो क्या करना पड़ेगा, POR में, एंगल POR में माइनस करेंगे किसको, एंगल POS को, जो कि हमें चाहिए भी, एंगल POS को माइनस करेंगे। इसका मतलब POR निकाल चुके हैं ना 90 डिग्री, तो यहाँ पे POR के बदले में 90 डिग्री, इसके बदले में 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ओके। इसका मतलब यहाँ हमें ROS का वैल्यू क्या मिल गया, 90 डिग्री मिला, और माइनस में उसके साथ है एंगल POS, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ROS है, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाला में क्या है, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, प्लस सेकेंड वाला में क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ऐसा ही है ना। ROS लेफ्ट हैंड साइड वाला का ROS ये वाला, और ये दोनों ऐड हो गया, राइट हैंड साइड में एंगल QOS था तो QS लिख दिए, फिर माइनस 90 डिग्री, और प्लस कर रहे हैं तो प्लस 90 डिग्री और माइनस POS। अब ऐसा करने से ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, दो ठो ROS हो गया ना, ओके। एंड राइट हैंड साइड में क्या है, आ गया है, देखो तो 90 और 90 सब्ट्रैक्ट हो गया है, प्लस 90 और माइनस 90 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एंगल QOS माइनस एंगल POS बचा, ओके। अब अगर हम आगे बढ़ें तो एंगल ROS निकालेंगे, तो ROS इधर क्या है, ट्वाइस है ना, उधर चला जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, है ना, 1/2 बन गया, और इसके साथ में कौन कौन सा एंगल है, एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल POS, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा मिला, यही प्रूफ करना था, तो देखिए तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, और इसी बात को हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, इज प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे एक फिगर ड्रॉ करना है। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, पहले ZY को बाइसेक्ट करने के लिए YQ एक रे खींचना है, तो कह रहा है फाइंड कीजिए एंगल XYQ, एंगल XYQ फाइंड करना है, एंड देन रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है उससे एंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए तो 64 डिग्री एंगल अप्रॉक्स इसी तरह का होगा ना, यस। एंगल क्या है, XYZ, अगर हम इसको कर दें X Y और यहाँ पे कर दें Z, तो ये एंगल हमारा गिवन है 64 डिग्री। फिर कह रहा है कि XY को प्रोड्यूस्ड किया गया है, XY को प्रोड्यूस किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे होगा X Y और ये है हमारा Z।
एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है कहाँ तक, पॉइंट पी तक। सपोज कीजिए ये पॉइंट हमारा पी है। ड्रॉ द इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ हो गया। इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये जो जेड वाई पी है इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक रे ड्रॉ किया गया है, कौन सा, वाई क्यू, यहाँ पे वाई क्यू है, इस तरह का एक रे ड्रॉ किया गया वाई क्यू, और किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल जेड वाई पी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है एक्स वाई क्यू फाइंड कीजिए। देखिए एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है क्या होगा, और फिर कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ये जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ओके, अंडरस्टूड, फिगर क्लियर हो गया आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो जो गिवन है उसका हम लोग यूज करेंगे। ओके, लिखेंगे कि सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल किसको, जेड वाई पी, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू है ना, जेड वाई क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल पी वाई क्यू के, या फिर क्यू वाई पी के, एंगल क्यू वाई पी के। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा एंगल, और किसके इक्वल होगा, हाफ होगा किसके, एंगल जेड वाई पी के, जेड वाई और पी के। ये चीज हमें मिलेगा किससे, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे। ये जो गिवन था कि बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिला। ओके, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो गिवन है एंगल उसका यूज करते हैं। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है वो भी ध्यान रखना होगा, एक्स वाई क्यू निकालना है हमें। क्या निकालना है, देखिए इधर से एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कब निकलेगा, जब ये एंगल मिलेगा हमें, ये एंगल मिलेगा यानी जेड वाई क्यू मिलेगा। अब हम लोग लीनियर पेयर का यूज करते हैं, लिखेंगे कि सिंस एक्स वाई पी इज अ लाइन, क्या है ये, लाइन गिवन है, एक्स वाई पी लाइन है, तो लीनियर पेयर का यूज करेंगे। देयरफॉर बाय लीनियर पेयर से क्या लिख देंगे, दो एंगल, कौन कौन सा एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स वाई जेड तो गिवन था 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जेड वाई पी क्या मिलने वाला है, 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 को, तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पर 1, 116 डिग्री जेड वाई पी मिला, ये एंगल मिला जेड वाई पी। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं ना दोनों एंगल। देयरफॉर कौन सा एंगल फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू फाइंड करना था। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड में प्लस करेंगे किसको, जेड वाई क्यू को। अब एक्स वाई जेड कितना था, 64 डिग्री था, यस, और जेड वाई क्यू क्या है, हाफ है किसका, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, यानी 64 डिग्री प्लस 1/2 इंटू जेड वाई पी क्या फाइंड किए हम लोग, 116 डिग्री। 2 से इसको कट कीजिए, 2 5 जा 10, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 58 डिग्री, यानी 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, 64 प्लस 58 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री आंसर। कौन सा एंगल मिल गया, एक्स वाई क्यू, ये फाइंड हो गया, एक्स वाई क्यू क्या मिला, 122 डिग्री। एंड अब ये एंगल निकालेंगे हम लोग, ये वाला, ये भी एंगल तो वही आएगा ना, एंगल जो ये क्या फाइंड करना था, क्यू वाई पी, एंगल देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू, एंगल क्यू वाई पी किसके इक्वल होगा, क्यू वाई पी हाफ ऑफ जेड वाई क्यू के, है ना, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, मतलब कि 1/2 इंटू 116 डिग्री, 2 से कट करेंगे, 5 टाइम्स में 10 और 8 टाइम्स में 16, कितना आया 58
डिग्री। ये एंगल मिला किस कौन सा वाई क्यू वाई पी मिला 58 डिग्री। बट हमें क्या निकालना है रिफ्लेक्स एंगल किसका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकालते हैं 360 डिग्री में एंगल क्यू वाई पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी कितना फाइंड किए थे क्यू वाई पी हम लोग 58 फाइंड किए हैं। तो 58 अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 5 गया तो 0 और यहाँ पे 302 डिग्री आंसर 302 डिग्री हो गया हमारा फाइनल आंसर किसका ZYP का। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक ही वीडियो में चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक टर्म को सीखा, थ्योरम वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है उसको प्रूफ किया और एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। उससे हमें मनोबल बढ़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में, देखते रहिए हमारे वीडियोस को, समझते रहिए। किसी वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके कमेंट बॉक्स में उस डाउट को आप डाल दीजिए। उस डाउट को मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।